फ़ीस रेगुलेट हुई है कि नहीं। अगर फ़ीस रेगुलेट हुई है, वो वही फ़ीस लेगा जो रेगुलेट हुई है, नंबर 1। नंबर 2, अगर वो फ्रीसिंग करता है, ओवरचार्ज करता है, किसी दूसरे हेड में अदर दैन ट्यूशन फ़ी एंड एनुअल फ़ीस लेता है, तो आप तुरंत डिस्ट्रिक्ट महोदय जो हैं, डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर उधमपुर जो हैं, इनके पास अपनी याचिका दायर कर सकते हैं। आप फ़ीस फिक्सेशन कमेटी में कंप्लेंट कर सकते हैं। उस विद्यालय की, चाहे सीबीएसई से संबंध रखता हो या जेके बोर्ड से संबंध रखता हो, उस विद्यालय की मान्यता तुरंत रद्द हो जाएगी। उस विद्यालय की मान्यता रद्द हो जाएगी, चाहे वो सीबीएसई से संबंध रखता है या स्टेट बोर्ड से संबंध रखता है। वो विद्यालय जो फीस रेगुलेट हुई है उससे एक्स्ट्रा चार्ज नहीं कर सकता है, अगर उसने करवाई है तो। नंबर दूसरा मुद्दा रहा है यूनिफॉर्म और बुक्स को लेकर के। अभी हाल ही के दिनों में जो सुनने में आया कि किसी बैंडर के साथ पेरेंट्स का विवाद पैदा हो गया, हमने भी सोशल मीडिया में देखा था। तो हमने मैडम से कहा कि मैडम ऐसा है कि पिछले कई वर्षों से ये विवाद उधमपुर में अक्सर उत्पन्न होता रहता है, क्योंकि उधमपुर में जो बुक सेलर हैं उनकी जो मात्रा है बड़ी कम है, 4-5 बुक सेलर हैं। तो नेचुरली उधमपुर में अगर निजी स्कूलों की हम गणना करें तो इधर सिटी के भीतर ही कम से कम 100 के करीब विद्यालय है। तो इतने विद्यालयों को जो बुक्स जो प्रोवाइड करना 4 या 5 बुक सेलर्स का काम नहीं है। तो उन्होंने हमसे विकल्प मांगा, तो हमने उनसे निवेदन किया कि हमारा एक निवेदन है कि आप बैंडर जो हैं उनका जो उनकी क्वांटिटी उनको बढ़ा दें। उन्होंने एग्री किया। उन्होंने कहा कि आप मुझे 15 दिन का समय दे दो, हम कोशिश करते हैं कि जो अनएम्प्लॉयड यूथ हैं उनको तैयार करते हैं कि वो बुक्स सेल करें। और नोटबुक्स का है कि पेरेंट्स आर एट लिबर्टी, दे कैन परचेज बुक फ्रॉम एनी कॉर्नर, फ्रॉम एनी काउंटर, फ्रॉम होलसेल शॉप। हमारे विद्यालय जो JNK बोर्ड से चल रहे हैं, हमारी ओर से किसी पेरेंट के ऊपर कोई दबाव नहीं है। नंबर चौथा रहा यूनिफॉर्म का। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर जो थी उन्होंने ये भी कहा कि मैं देखती हूँ कि जहाँ पे दुकानें हैं वहाँ पेरेंट्स लंबी लंबी 3-3 घंटे लाइनें लगा के खड़े रहते हैं यूनिफॉर्म के लिए। तो हमने उनसे कहा कि हु विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम यूनिफॉर्म सार्वजनिक करते हैं तो यूनिफॉर्म पेरेंट्स दर्जे नहीं मिलते, तो शी हैज़ टेकन रिस्पॉन्सिबिलिटी। उन्होंने कहा कि जैसे हमने उम्मीद का ये काउंटर खोला है, इसी तरह से जो महिलाएं स्टिचिंग जानती हों और जिन महिलाओं में ये कला है कपड़े सीने की, आप हमें यूनिफॉर्म का जो कलर है या ड्रेस कोड है दो, हम लोगों के साथ सस्ते दाम के ऊपर आपको यूनिफॉर्म का काउंटर खुलवा देंगे। तो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर जो हैं, इनका एटीट्यूड जो था वेरी मच पॉजिटिव, पेरेंट्स को लेकर के और स्कूलों को लेकर के। हमें लगा नहीं है कि इन्होंने जो आज निर्णय लिए हैं इसमें किसी प्रकार का किसी के ऊपर कोई दबाव होना चाहिए। साथ ही में मेरे मित्र जो मनीष गुलाटी जो हैप्पी मॉडल से बिलोंग करते थे, उन्होंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर बात करी। तो उन्होंने कहा कि विद इन 15 डेज़ हम डाइट खुद को कॉन्फिडेंस में लेकर के आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर एक वर्कशॉप भी लगवा देंगे। इस प्रकार की चर्चाएँ रही हैं और काफ़ी फ्रूटफुल रहा है। मैं पेरेंट्स से एक निवेदन करूँगा आपके माध्यम से कि अगर आप किसी भी विद्यालय में प्रवेश कर रहे हैं, सबसे पहले ये देखिए कि वो विद्यालय फ़ीस ले रहा है, क्या उसकी फ़ीस रेगुलेट हुई है कि नहीं। अगर फ़ीस रेगुलेट हुई है, वो वही फ़ीस लेगा जो रेगुलेट हुई है, नंबर 1। नंबर धन्यवाद विक्रम जी। आज बेसिकली पिछले दिनों से हम देख रहे हैं कि उधमपुर नगरी में निजी स्कूलों को लेकर के एक विवाद सा बना हुआ है, जिसमें फ़ीस को लेकर के एक इशू उठा हुआ था। तो जब जिला उपायुक्त डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर उधमपुर जो हैं, उन्होंने हमें इंदु कंवर चिफ जी ने जब हमें बुलाया, तो उसमें 3 बातें जो थी उभर करके सामने आई। एक तो फ़ीस को लेकर के, एक बुक्स और यूनिफॉर्म को लेकर के, और स्टाफ की सैलरी को लेकर के। तो उनका कहना था कि जो फ़ीस फिक्सेशन जो विद्यालय हैं, जितने विद्यालय उधमपुर में इस समय हैं, क्या वो वही फ़ीस ले रहे हैं जो फ़ीस फिक्सेशन कमेटी ने रेगुलेट की है, या मनमाने तौर के ऊपर फ़ीस ले रहे हैं। तो हमने जो उत्तर दिया, हमने कहा कि हमने चंद एक विद्यालयों ने अपनी फ़ीस को अप्रूवल करवाया, वो उसी के अनुकूल ले रहे हैं, और कईयों ने अप्रूवल के लिए अपनी फ़ाइलें आगे दी हुई हैं। तो वो अभी विलंबता हो रही है अप्रूवल के लिए, लेकिन जब अप्रूव हो जाएगी वो उसी के अनुकूल लेंगे। और चंद एक विद्यालयों में एक कन्फ्यूज़न था कि वर्ष 2019 में जो ऑर्डर निकला था कि जो 1000 और 6000 तक के जो एनुअल चार्जेज लेते थे उनको रेगुलेट करवाने की आवश्यकता नहीं है। तो वो ऑर्डर जो था 2020 में विड्रा किया गया था, जो नए चेयरमैन हमारे फ़ीस फिक्सेशन कमेटी के आए थे। तो हमने उनसे कहा कि आपको ये फ़ीस जो है इसको रेगुलेट करने के लिए अपनी फाइल्स देनी ही होंगी। साथ ही में उनका कहना था कि चंद एक विद्यालय जो हैं वो फ़ीस के नाम के ऊपर जैसे मेंटेनेंस चार्जेस, ये चार्जेस, वो चार्जेस ले रहे हैं। हमने उनसे कहा कि एनी स्कूल कैन नॉट चार्ज एनी फ़ीस अदर दैन एनुअल चार्ज
एंड द ट्यूशन फीस, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कैटेगरिकली ये कहा गया है कोई भी विद्यालय फीस जो है वो कौन सी लेगा, एनुअल और जो मंथली फ़ीस लेगा। कैपिटेशन फ़ीस, डोनेशन या किसी प्रकार की और भी फ़ीस कोई विद्यालय नहीं ले सकता। उनका कहना था कि चांदे के विद्यालय अलग अलग प्रकार के हेड्स में फ़ीस को ले रहे हैं। हमने उनसे कहा कि आप उन विद्यालयों के नाम सार्वजनिक करें, लेकिन उन्होंने सार्वजनिक नहीं किए। वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हमारे चीफ एजुकेशन ऑफिसर उधमपुर भी बैठे हुए थे। यहाँ कहीं ना कहीं उन लोगों ने इसको, इन जो विद्यालय ओवर चार्ज कर रहे हैं, एक्स्ट्रा फ़ीस ले रहे हैं, जो फ़ीस उनकी अप्रूव हुई है उसको नहीं ले रहे हैं, तो उनको उन विद्यालयों की सूची को सार्वजनिक करना चाहिए। और पेरेंट्स से भी ये निवेदन करते हैं कि अगर आप किसी भी विद्यालय में प्रवेश करते हैं, आप सबसे पहले जा कर के देखो कि उस विद्यालय की फ़ीस कितनी अप्रूव हुई है। अगर वो आपसे ज़्यादा मांगता है तो आप खुले तौर के ऊपर फ़ीस फिक्सेशन कमेटी में जा कर के अपना आरोप दाखिल कर लो। डेफिनेटली उस विद्यालय की मान्यता रद्द हो जाएगी, चाहे वो सीबीएसई से संबंध रखता है या स्टेट बोर्ड से संबंध रखता है। वो विद्यालय जो फीस रेगुलेट हुई है उससे एक्स्ट्रा चार्ज नहीं कर